हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए केशव नगर खराड़ी ब्रिज के डे 59 का वीडियो अपडेट लेके आ गई हूँ। और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है तो काम अभी वर्कर्स के थ्रू नहीं हो रहा है क्योंकि आज के दिन ऑफ रहता है। तो आप देख सकते हैं, तो आज हमने ट्राई किया है कि आपको जितना क्लोजअप हो सके, जितना जूम करके वीडियो दिखा सकें और क्लियरली आप विजिबल होगा आज के जो चेंजेस हो चुके हैं अब तक। क्योंकि आज कोई भी वर्कर्स इधर काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा आज के जो भी चेंजेस हो चुके हैं अब तक के। और आज के भी वीडियो में मैंने दोनों तरफ से ही शूट किया है, खराड़ी की साइड से भी एंड केशव नगर की साइड से। तो जो अभी शूट हमने किया है ये है हमारा खराड़ी की साइड से। और आज का काम आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जो कल हो रहा था उसमें आज ऑलमोस्ट थोड़ा काम आगे बढ़ चुका है। आज गाइस आप सिर्फ अपडेट ही नहीं बल्कि यहाँ के जो रॉड्स हैं, शटरिंग है, कंक्रीट लेयर्स है, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या होता है, क्यों होता है, मैं ट्राई करूँगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सब कुछ आपको बताने का। तो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में ही मैं बताऊँगी कि ब्रिज का जो सरफेस लोड है, जो सरफेस आपका बन रहा है वो एग्जैक्टली किस स्टेज पर है, कितना उसका काम हो चुका है। मैं बता दूं, जो ये आप देखते हैं डेली में बताती रीइंफोर्समेंट स्लैब है जिसके अंदर कंक्रीट फिलिंग का काम होता है। अगर आप देखें तो ये मेटल शटरिंग या बोल सकते हैं जो फॉर्मवर्क प्लेट्स होता है वो है, और इसी के अंदर कंक्रीट डाला जाता है आपका, जो कि शेप परफेक्ट रखने के लिए यूज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं बाउंड्री वॉल, डिवाइडर, इन सबको सीमेंटिंग स्टेज होने के लिए आप हमेशा इसी मेटल शटरिंग का यूज़ देखते होंगे क्योंकि इसकी वजह से ये सब कुछ बिल्कुल शेप में आता है। तो जब कंक्रीट सेट हो जाता है तभी शटरिंग निकाल दी जाती है, और इसीलिए आपको ब्रिज का एक साइड फिनिश लगता है और दूसरा साइड ड्रॉ लगता है क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेजेस पर होते हैं। और आप जनरली हम देखते हैं कि जब भी ये शटरिंग प्लेट हटाई जाती है तो क्रेन्स के थ्रू हटाई जाती है क्योंकि ये बहुत हैवी होती है। इवन जब इसे इंस्टॉल किया जाता है तभी भी वर्कर्स इसको प्रॉपर वेल्डिंग के साथ इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सब स्टेज होने में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कल रॉड्स कनेक्ट की जा रही थी आज वो ऑलमोस्ट कनेक्ट कर दी गई है पूरी तरीके से। जब यहाँ का ये कंक्रीट फिलिंग स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, इस वॉल को पूरा एक लेवल में कर दिया जाएगा, तब आपको दिखेगा कि इसके आगे का जो काम होगा वो क्या होगा, इस जगह पे वो अप्रोच रोड कैसी बनेगी। और जो आप ये देख रहे हैं इसको हम जैसे अभी बताया कि इसको रीइंफोर्समेंट स्टील बोलते हैं, जो कि ये रॉड्स फ्यूचर कंक्रीट से कनेक्ट होती है और इसी ब्रिज का नेक्स्ट सेगमेंट के लिए ये रेडी की जाती है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसी की वजह से बिल्कुल शेप में आता है, जिस शेप में देना जाना होता है ब्रिज के स्ट्रक्चर को। तो अगर आप देखें तो कल जो कनेक्ट कर रहे थे तो वर्कर्स आज उसको पूरा वो कनेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें कंक्रीट फिलिंग का काम होगा, फिर इसको बिल्कुल दूसरे लेन जैसे ही इसको बराबर कर दिया जाएगा। ये जो भी आप रॉड्स के ऊपर यू शेप में बाहर निकली हुई दिख रही है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस होती है आपकी, क्योंकि इन्हीं रॉड्स के ऊपर नेक्स्ट स्टेज में साइड बैरियर या रेलिंग का कंक्रीट आएगा। तो इसका मतलब जो ब्रिज का काम है वो अधूरा नहीं है बल्कि नेक्स्ट लेयर के लिए रेडी हो रहा है। और ये स्ट्रक्चर आपका डिवाइडर का है। अगर आप देखें तो डिवाइडर का सिर्फ इतना स्ट्रक्चर अभी छूटा हुआ है, जो कि इसका सीमेंट स्टेज जैसे ही हो जाएगा ये पूरा कवर हो जाएगा।
और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पूरा रीइंफोर्समेंट एक कंटिन्यूटी में दिख रहा है, जबकि ब्रिज कभी एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसके सेगमेंट्स में बनाया जाता है। कभी हम देखते हैं बाउंड्री वॉल का सेगमेंट रेडी हो रहा होता है, कभी हम देखते हैं जो अप्रोच रोड होती है उसके लिए जेसीबी का एक्सक्यूवेशन एंड आपके पत्थर निकालने, मिट्टी निकालने का काम हो रहा होता है, एंड कभी हम देखते हैं कि आपके डिवाइडर का काम हो रहा होता है। तो हमेशा एक सेगमेंट में काम होता है। ये आपकी वही रोड दिखाई दे रही है जो कि इस ब्रिज को सीधे कनेक्ट करेगी आपके खराड़ी की तरफ। और अभी तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक बिल्कुल आपको स्मूथ दिख रही है, लेकिन जब ये ब्रिज कनेक्ट होगा तभी ट्रैफिक थोड़ा सा मे बी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा जो भी यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स होंगे। लेकिन जो केशव नगर की साइड के लोग हैं उनके लिए बहुत ईजी एक्सेस हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट वो केशव नगर से खराड़ी की तरफ कनेक्ट कर पाएंगे। अभी जो बहुत ज़्यादा घूम कर आना पड़ता है, इवन मुंडवा का ट्रैफिक भी उन्हें फेस करना पड़ता है, सिग्नल उसका इतना ज़्यादा वेट कराता है। आज आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि काम कितना आगे पहुंचा हुआ है, क्योंकि जनरली वर्कर्स काम करते रहते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर उतने विजिबल नहीं हो पाते हैं, बट आज आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैमरे में ली गई चीज़ें कभी कभी जो विजिबिलिटी होती है वो उतनी क्लियर नहीं होती है, बट ग्राउंड लेवल पे छोटे छोटे स्टेप में सेगमेंट्स में काम हो रहे होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो काम अपने प्रोग्रेस में है जिस हिसाब से उसका काम होना चाहिए। इवन आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वाल हम देखते थे कि बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, बट अभी अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा उसका सीमेंट स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। इवन जब ये रीइंफोर्समेंट स्लैब लगाई जाती है तभी भी जब वेल्डिंग की जाती है इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि इसको सेट करने में, फिर इसके अंदर कंक्रीट पोर करके इसको सुखाने में, जब ये शेप ले लेता है तब उसको क्रेंच के हेल्प के थ्रू निकालने में थोड़ा टाइम जाता है। अगर आप देखें 1 से 2 दिन पूरा चला जाता है, क्योंकि सेट करना इजी नहीं होता है। सेट करने में भी बहुत मशीनरीज यूज होती हैं अगर आप देखें तो। अगर हम देखें तो हमें सब कुछ थोड़ा मेशी सा लग रहा है, लेकिन अगर बात करें कंस्ट्रक्शन का जो ये स्टेज होता है ये देखने में मेसी लगता ही है, लेकिन जब ये ब्रिज का बन जाता है तब ये ब्रिज का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज होता है, क्योंकि जब फिनिशिंग स्टार्ट होती है तब चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ इसी स्टेज में ही बनती है। गाइज मैं ट्राई करती हूँ कि सिर्फ मैं आपको जो विजिबिलिटी हो वो दिखे, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी ट्राई करती हूँ कि जो भी काम हो रहा है मैं उससे रिलेटेड भी आपसे बात करूँ, आपको समझाऊँ कि काम किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके क्या प्रोसेस हैं। तो मेरा अगर एफर्ट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए जैसे अब तक आप बनाए रखे हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड इवन शेयर भी कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। आप लोगों को क्या लगता है जो ये गैप अभी दिखाई दे रही है, जो कि पहले वाली गैप थी उसे फिल कर दिया गया, बट जो ये गैप है इस जगह क्या बनेगा? क्या जो बिटुमेन लेयर होती है, जो डामर वाली रोड होती है वो रेडी की जाएगी, या यहाँ पे भी पूरा कंक्रीट फिलिंग करके एक पूरा प्रॉपर स्लैब बनाया जाएगा जो कि ब्रिज को सीधे कनेक्ट करेगा? तो आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
क्योंकि अगर आने वाले अपडेट में, अगर आने वाले आगे वीडियो में अगर आपके कमेंट्स से मिलता हुआ काम यहाँ पर होता है तो मैं इस कमेंट को ज़रूर पिन करूँगी कि एग्जैक्टली जो आप लोगों ने बोला था वही काम हुआ यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, कल मैंने बताया था यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का कुछ किया जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो पाइप्स और ज़्यादा इंस्टॉल कर दी गई हैं इस जगह पर। तो जो ये लगाते हैं ब्रिज के ऊपर, जब बारिश का पानी, क्योरिंग का पानी या फ्यूचर में रोड का भी वाटर जमा हो जाता है तो उस पानी को सेफ तरीके से नीचे डाइवर्ट करने के लिए ये पाइप लगाया जाता है, अगर मैं बता दूं तो। और अगर मैं क्लियरली समझाऊं तो जो ये ड्रेनेज सिस्टम अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ जो वैसे अभी मैं बात करती हूँ पहले वो समझाने से पहले कि अगर आप देखें तो ब्रिज का ये विजिबल आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ये चेंजेस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे कि ये बिटुमेन लेयर जो आगे चल रहा है उसका काम, उसकी स्प्रेड की जाएगी इस वाले आगे भी स्टेज में। और अगर आप देखें तो ब्रिज को बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है यहाँ के डस्ट पार्टिकल और सारे जितने भी यहाँ पे मेसी लग रहा था सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे भी सेम लेयर आगे आने वाली है, वो स्ट्रेच आगे बढ़ेगा, बिटुमेन लेयर जो रेडी की जा रही है। तो गाइस, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो जो पाइप आप देख रहे थे अभी जो लगी थी वो बिल्कुल बड़ा सा कंक्रीट पाइप था, क्योंकि कोई रैंडम पाइप वो नहीं होता है। और ब्रिज के ऊपर जब भी पानी रुक जाता है वो बहुत डेंजरस होता है। अगर आप देखें तो बहुत सारी पाइप अभी भी रखी ही गई हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ यूज़ होगा वहाँ ये लगाया जाएगा। और पानी का रुकना जैसे मैंने बताया बहुत डेंजरस होता है, इसलिए पानी को कंट्रोल्ड वे में नीचे से निकालने के लिए ये पाइप लगाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये पाइप ऐसे रहेगी कि इसको कवर किया जाएगा। तो जो मुझे लगता है कि अभी जैसा कि अपना अप्रोच रोड जो कि कनेक्ट करेगा सीधे खराड़ी की साइड पे, वो कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए पाइप अगर देखें तो टेम्प्रोरी एक्सपोज दिख रहा है। लेकिन जब सॉइल फिलिंग यहाँ पर होगी, कॉम्पैक्शन होगा, साइड वॉल्स कंप्लीट होंगी, तब ये पाइप प्रॉपरली कवर हो जाएगा और सिर्फ हमें आउटलेट पोर्शन विजिबल रहेगा। और अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये सीवेज या मतलब जो पानी जाता है गंदा पानी उन सब का पाइप है, तो नहीं, ये सिर्फ रेन वाटर या सरफेस वाटर का जो ड्रेनेज होगा उस सिस्टम के लिए यूज होता है। और अगर आप देखें तो दूसरे लेन का पेडेस्टेरियन पाथ है वो बिल्कुल आपको विजिबिलिटी उसकी क्लियर दिखाई दे रही है। इवन जो ब्लॉक्स हैं जो वहाँ पे टाइल्स उसके लगेंगे वो अभी रखे गए हैं, वो प्रॉपरली नहीं है, लेकिन उसका सेक्शन पूरा बना दिया गया है। और जो आप ये रॉड कर्व वाली देख रहे हैं वो उसका ही जब सीमेंट स्टेज पूरा हो जाएगा तो ये पेडेस्टेरियन पूरा कवर हो जाएगा। गाइस, सच बताऊं मुझे भी लगता था पेडेस्टेरियन में सिर्फ यहाँ पे सीमेंट स्टेज स्टार्ट की जाती होगी, नॉर्मल बस होता होगा, काम हो जाता होगा। लेकिन अगर देखें तो बिल्कुल कर्व पाइप रहती है, सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस, नॉट पाइप, आई मीन रॉड्स, कर्व रॉड्स होती है, उसको शेप दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कंक्रीट फिलिंग होती है, देन वो रेडी होता है आपके पेडेस्टेरियन के लिए। एंड उसके ऊपर पूरा सीमेंट कंप्लीट करके तब उसके ब्लॉक्स लगाए जाते हैं एंड बीच में येलो कलर लगाया जाता है फॉर अ सेफ्टी पर्पज़। और मैं ऐसी ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रही थी कि ये आपका जो है ये आपके सीवर या गटर का पानी जाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो रेन वाटर या सरफेस पे कोई वाटर कलेक्ट हो जाएगा उसको स्मूथली वो इस जगह से निकल जाए, सिर्फ इसके लिए पाइप इंस्टॉल की जाती है।
तो गाइज़ ये था आपके खराड़ी साइड का अपडेट। और अब हम चलेंगे केशव नगर की साइड पे, देखते हैं वहाँ की क्या प्रोग्रेस है एंड वहाँ पे आज क्या विजिबिलिटी हमें नज़र आती है। तो जैसा मैंने बताया कि हम केशव नगर की साइड से भी शूट कर रहे हैं वीडियो, तो अब हम आ गए हैं केशव नगर की साइड पे एंड ये वही रोड है जो सीधे कनेक्ट करेगी इस ब्रिज को खराड़ी तक केशव नगर की साइड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ का रोड्स का क्या अभी सिचुएशन है एंड डिवाइडर आप देख सकते हैं कि उसके जो ब्लॉक्स हैं वो ला के रख दिए गए हैं एंड बीच में कई सारे ब्लॉक्स अरेंज कर दिए गए हैं। उसके बाद ये भी ब्लॉक्स यूज़ में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड में रखे गए हैं। उसके बाद ये ऐसे ही बीच में इसको कनेक्ट किया जाएगा एंड एक दूसरे से जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे बीच में डिवाइडर का एक स्पेस छोड़ा जाएगा जिसमें प्लांटेशन होगी इन फ्यूचर। और जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं येलो एंड सीमेंट कलर वाले में, ये आपके पेडेस्टेरियन ब्लॉक्स हैं जो कि पेडेस्टेरियन का काम जैसे ही कंप्लीट होना स्टार्ट होगा वैसे ही इसका यूज़ भी आपको दिखाई देगा। अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो दोनों साइड काम चल रहा होता है, चाहे वो केशव नगर की साइड हो चाहे खराड़ी की साइड हो। और हमें कभी विजिबल चेंजेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, कभी बहुत स्लाइटली सा चेंज दिखता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये वाली स्टेज स्लो बहुत दिखती है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेज होती है। अभी आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली किस स्टेज तक डिवाइडर का जो स्ट्रक्चर है वो पहुंच चुका है। अगर आप देखें तो दोनों साइड रोड को ब्लॉक्स कर दिया गया है जिससे जो लोकल्स हैं, आसपास के लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो उस तरफ न जा पाएँ। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपके डामर रोड की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, एक लेन पे आपका वो काम स्टार्ट हो चुका है, वो काम डेली बेसिस पर चल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे व्हीकल्स एंड इवन जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए रोड को ब्लॉक्स कर दिया गया है। डिवाइडर के बीच का गैप आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे प्लांटेशन होगा या कुछ और? क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे रॉड्स भी हैं बीच में एंड पिलर्स में भी बने, या कुछ और यूज़ होगा। जो भी आप लोगों को लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
ये आप देख सकते हैं, आपको जो कनेक्ट किया गया है ब्लॉक्स को एक दूसरे से, वो भी आपको बिल्कुल क्लियर विजिबल हो रहा है अभी इस वीडियो में। गाइस, जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका पेडेस्टेरियन का पाथवे है, जो कि अभी यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं लगाए गए हैं। और अगर आप देखें, पानी के लिए ही यहाँ पे भी ड्रेनेज पाइप का इस्तेमाल किया गया है। तो जो आपकी बिटुमेन लेयर की प्रिपरेशन डेली बेसिस पे चल रही थी, मैनुअली जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे, बकेट से निकाल कर वो स्प्रिंकल्स कर रहे थे आपका जो बिटुमेन होता है। तो अगर आप देखें तो ये आपका स्टेज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है एंड आधा उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से रेडी कर दिया गया है, क्योंकि हीट के थ्रू जो वो स्टिक हो जाता है कंक्रीट बेस लेयर से, तो उसका काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। एंड आगे वाली स्टेज पे मे बी कल स्टार्ट होगा काम, तो कितना आगे जाएगा वो भी हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे। तो गाइज, आज संडे जैसे था एंड वर्कर्स नहीं थे, फिर भी हमें आपको अपडेट देना था। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया कि क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या विजिबिलिटी दिख रही है, चेंजेस क्या क्या दिख रहे हैं जो पहले हो रहे थे और वो कितना ज़्यादा स्टेज में आगे बढ़ा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो और भी पुणे के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पुणे से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे उससे रिलेटेड वीडियो हम अपने इस चैनल पर लेके आएंगे एंड आपको हम केशवनगर खराड़ी ब्रिज का डेली अपडेट ऐसे ही देते रहेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय।